नमस्कार। मैं ज्ञान बहादुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं गोंडा। हिंदी की कक्षा में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग कबीरदास जी के सामान्य जीवन परिचय एवं साहित्यिक अवदान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस शीर्षक से संबंधित लर्निंग आउटकम क्या होंगे, या इस शीर्षक को लेकर के हम लोग जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसमें पहला बिंदु ये है कि प्रशिक्षु संत कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय समझ सकेंगे। प्रशिक्षु कबीरदास जी के साहित्यिक योगदान से परिचित हो सकेंगे। प्रशिक्षु संत काव्य परंपरा में कबीर के महत्व को समझ सकेंगे। अब हम लोग संत कवि कबीरदास जो कि भक्ति काल के निर्गुण धारा, भक्ति काल जो मुख्य रूप से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो धाराओं में विभक्त है, इसके अंतर्गत निर्गुण काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य परंपरा, चूँकि निर्गुण जो काव्य धारा है हमारी वो भी दो भागों में विभक्त है। एक तो संत काव्य परंपरा और दूसरा प्रेम काव्य परंपरा। तो कबीरदास जी संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने काशी में जन्म लेने के बाद अपना अंतिम समय मगहर में व्यतीत किया। इन्होंने लिखा भी है, क्योंकि उस समय एक प्रचलित थी कहावत की, जो काशी में दिवंगत होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में दिवंगत होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इस संबंध में इन्होंने लिखा भी है कि काशी मरे मुकुट पद पावे, यानी अगर काशी में मरने से मुक्ति पद मिलता है तो मगहर में ही हम जाकर के क्यों ना अपने शरीर का परित्याग करें। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा था, जाति के जुलाहे थे। इन्होंने ही इनका पालन और पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र जिसका नाम कमाल और एक पुत्री जिसका नाम कमाली था। इनके गुरु के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। यद्यपि कि इनके गुरु रामानंद हैं, लेकिन मुसलमान इनके गुरु को शेख तकी, मतलब मुसलमानों के अनुसार इनके जो गुरु हैं वो शेख तकी थे। शेख तकी सूफी फकीर कवि थे, सूफी फकीर थे। इनके शिष्य धर्मदास, जिन्होंने इनकी वाणी का संग्रह किया और वह संग्रह वीजक के नाम से विख्यात है। धर्मदास जी ने कबीर की वाणियों का संग्रह सन 1464 ईस्वी में किया था। आइए अब सामान्य रूप से संक्षिप्त परिचर्चा करते हैं इनके साहित्यिक अवदान पर। महाकवि कबीरदास जो निर्गुण काव्य परंपरा, निर्गुण मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं, इन्होंने अपने संबंध में वीजक में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि इनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, इन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, ये औपचारिक शिक्षा से विरत थे। कबीर की वाणी का संग्रह, जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया, इनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के नाम से किया था। बीजक जो इनका संग्रह है वाणियों का, ये मुख्यतया 3 भागों में विभक्त है। विद्वानों ने
समीक्षकों ने, आलोचकों ने बीजक को 3 भागों में विभक्त करके अध्ययन करने के लिए सुगम भी बनाया, जिसमें पहला भाग है रामायणी, जिसका अर्थ है रामायण। और इस रामायणी में कबीरदास जी ने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली है। दोनों का मिश्रण भी कहीं कहीं इनकी रामायणियों में मिलता है। शब्द, जिसका अर्थ है शब्द, यह गेय पद है। ये भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में इन्होंने गाया है। ये भाव विह्वल होकर के जब भक्ति के क्षेत्र में, चूँकि इनके बीजक में भक्ति के दोनों पहलू स्पष्ट होते हैं। एक तो योग मार्ग और दूसरा ऐसा मार्ग जिसमें प्रेम विह्वल होकर के भी इन्होंने अपने गीत गाए हैं। और इनका वह गीत बड़ा ही शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि दुल्हनी गावहूँ मंगलचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार, शरीर सरोरु वेदी करी हों पाचो तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं यौवन मैं माती। इसी प्रकार से साखी, जिसका अर्थ है साक्षी, साक्षी साक्ष्य, तात्पर्य गवाह, इसका प्रणयन इन्होंने दोहा में किया है। मुख्य रूप से दोहे में ही इनकी शाखियाँ मिलती हैं। इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी साखियों की जो भाषा है, इसी को लक्ष्य करके इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। और इनकी साखियाँ ऐसी साखियाँ हैं जिनमें गुरु से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, भक्ति से संबंधित, समाज से संबंधित तमाम जो इन्होंने देखा समाज में, उसको वैसा ही कहने का प्रयास किया। कई बार तो इनकी भाषा में वह पैनापन भी देखने को मिलता है जिसके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर तक कह दिया था। कहने का तात्पर्य, जो भी कुछ इनको बोलना होता था वो बिल्कुल सपाट बयानी में बोल जाते थे, बगैर किसी लाग लपेट के। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। सधुक्कड़ी भाषा से तात्पर्य है कि विविध बोलियों के शब्द इनकी भाषा में समाहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर, तात्पर्य भाषा का डिक्टेटर कहा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कहने का तात्पर्य है कि इनके संपूर्ण बीजक का अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि उसमें अरबी के भी शब्द मिलते हैं, ब्रिज के भी मिलते हैं, कहीं कहीं कुछ शब्द अवधि के भी मिलते हैं और पूर्वी के भी मिलते हैं। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी समझ में आता है कि विद्वानों ने, समीक्षकों ने इनके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नाम से एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ प्रणीत किया है, जिसमें इनके संबंध में बताया है कि कबीरदास जी की भाषा ठीक उसी प्रकार से है कि कबीरदास के मन में जो भी कुछ आया वह उसे वैसा ही बोलने का, वैसा ही कहने का, बगैर किसी प्रयास के वैसा ही कहते चले जाते थे। और भाषा तो मानो इनकी चेरी थी जो इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी और जैसा प्रयोग करना चाहते थे वैसा ही प्रयोग कर लेते थे। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो लपेटा मारकर। इस प्रकार के भी विद्वानों ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ऐसे समय में जन्म लेता है जब भारत देश में एक तरफ निर्गुण और सगुण, दूसरी तरफ
एक ऐसे चौराहे पर कबीर खड़ा होता है जिधर धार्मिक समन्वय नहीं है। हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी इसी को लक्ष्य करके कबीर ने लिखा भी है, कबीर ने कहा भी है कि हिंदू आपन करे बड़ाई गागर छुए नंदे, वैश्या के चरणन में लोटे देखो या हिंदवाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। कहने का तात्पर्य है कि ये कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में होता है जब समाज विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ होता है। एक हाड़ एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, राणा रवन कौन सो कहिए को ब्राह्मण को सूदा। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ने समाज में जो भी कुछ देखा उसको वैसा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया बगैर किसी लाग लपेट के। अगर उन्होंने कहीं देखा कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है तो उस पर कुठाराघात भी किया है, चाहे वो भक्ति का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो। इसीलिए कबीर को क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा में क्रांतिकारिता है। क्रांतिकारिता से तात्पर्य है कि उस समय बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते चले जाना, ये कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी। चूँकि कबीरदास जी संत काव्य परंपरा में प्रथम स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके संबंध में लिखा है कि कबीरदास जी संत काव्य के प्रथम कवि और प्रस्तोता के रूप में माने जाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी संत काव्य के प्रस्तोता हैं और प्रथम कवि भी हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी कबीरदास जी को संत काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रामचंद्र जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कवि कबीरदास जी ही थे। और इस संबंध में चूँकि कबीरदास जी जो कि जिन्होंने दोहा में भी, चौपाई में भी और गेय पद में भी अपनी बात को कही है, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। कबीर के संबंध में कुछ विद्वानों के अन्य विचार भी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता चला जा रहा था। बहुत गंभीर बात यहाँ पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, उपयोगियों और साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपने पंथ को खड़ा किया था। कबीरदास जी का जो पंथ है उसमें क्या क्या है ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कि उन्होंने क्या किया कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ अपने पंथ में सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद भी सम्मिलित किया, साधनात्मक रहस्यवाद भी तथा वैष्णवों का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, इन सबको मिला करके इन्होंने अपना पंथ खड़ा किया था। तो इस प्रकार से कबीरदास जी के संबंध में यह एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस संबंध में आपके ग्रुप पर ये वीडियो मैं डालूँगा। इस संबंध में आपको और कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे ग्रुप पर लिख करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनल हमारे व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। फ़ोन से भी समय मेरे पास रहे ऐसे समय में जब आप फ़ोन करें तो मैं आपको उस पर भी आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।